जय सिया राम भक्तों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। नंदी ने क्यों दिया था दशानन रावण को श्राप। ब्रह्मा जी वरदान प्राप्त करने के बाद रावण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर घूम घूम कर बड़े बड़े राजाओं का वध कर रहा था, उनकी सत्ता हासिल करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई कुबेर से पुष्पक विमान भी ले लिया और उसी विमान में बैठकर वो सारी दुनिया घूमने लगा। इसी बीच एक दिन घूमते घूमते वो अपने मंत्रियों के साथ सरवन नाम के विशाल सरकंडों के वन में जा पहुंचा, जहां भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में प्रवेश करते ही अचानक उसके पुष्पक विमान की गति रुक गई। ऐसा होते देख रावण बहुत चिंता करने लगा और उसने अपने चतुर यानी कि सबसे तेज मंत्री मारीच से विमान के रुकने का कारण पूछा। इस पर मारीच ने कहा, हे महाराज, ये पुष्पक विमान बहुत ही दिव्य है और ये मन की गति से कहीं भी आ जा सकता है। किसी में इतनी क्षमता नहीं इसकी गति को रोक सके, लेकिन जरूर कोई विशेष शक्ति है जिसने इस विमान की गति को रोक दिया है। हमें तुरंत चलकर इस बात का पता करना चाहिए। मारीच से ऐसा सुनकर रावण क्रोध से लाल पीला हो गया और वो ये सोचने लगा, आखिर मुझसे बड़ा शक्तिशाली भला कौन हो सकता है जिसने मेरे पुष्पक विमान को रोकने की इच्छा जाहिर की। यही सब सोचकर रावण तुरंत विमान से उतरकर वन में गया। रावण वन में थोड़ी दूर आगे बढ़ा। इसी रास्ते में अचानक से भगवान शिव के मुख्य पार्षद नंदी मिल गए। नंदी ने रावण को रोका और कहा, हे रावण, मैं ये नहीं जानता कि तुम इस वन में कैसे आए हो, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जिस वन में तुमने प्रवेश किया है, इस पर महादेव की विशेष कृपा है। भगवान शिव अक्सर माता पार्वती के साथ इस वन में आते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस वन में नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व, राक्षस सभी का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मेरी मानो तो तुरंत ही इस वन से बाहर चले जाओ। नंदी से ऐसा सुनकर रावण को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन न जाने क्यों वो ठाके मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते उसने नंदी से कहा कि तू क्या मुझे रोक रहा है वानर जैसा मुंह लेकर मुझे रोकने चला आया है। रावण ने इतनी अपमानजनक बातें सुनकर नंदी ने क्रोध में कहा, हे रावण, तुमने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर मेरा घोर अपमान किया है। तुमने मेरी तुलना वानर से की, इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूँ। जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब वानरों द्वारा ही तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। उन वानरों की संख्या इतनी विशाल होगी, वो सभी मिलकर तुम्हारे सारे पुत्र, रिश्तेदार और मंत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। नंदी इतना कहने के बाद भी रावण पर इन बातों का कोई प्रभाव ना पड़ा और वो वहां से आगे निकला। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे एक विशाल पर्वत दिखाई देने लगा, जिसकी चोटी पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते थे। रावण ने मन ही मन सोचा, यही वो पर्वत है जिसने मेरे विमान का रास्ता रोका है। और यही सोचकर क्रोध में आकर उसने अपनी दोनों भुजाओं से पर्वत को उठा लिया। रावण के पर्वत उठाते ही एक अजीब सी हलचल उस क्षेत्र में हुई, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। उस समय पर महादेव के साथ बैठी माता पार्वती और पार्षद घबरा गए। फिर ऐसा देखकर महादेव ने अपनी माया से अपने पैर के छोटे से अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। जैसे ही महादेव का अंगूठा उस पर्वत पर पड़ा, रावण के दोनों हाथ उसी पर्वत में दब गए। इस वजह से रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी रावण अपने हाथों को पर्वत के दबाव से नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा देखकर मंत्रियों ने रावण से कहा, हे राजन, ये सब महादेव शिव शंकर के क्रोध से हुआ है। आपने अपने अभिमान में आकर उनकी शक्ति को ललकारा है, इसलिए आप अपने मन को शांत करके सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करो और जल्द ही वे प्रसन्न हो जाएंगे।
मंत्रियों की बात पर गौर करके रावण ने आंख मूंद कर भगवान शिव का ध्यान किया और ऐसा करते हुए उसे एक लंबा समय लग गया। जैसे कि कहा गया है कि भगवान शिव का दूसरा नाम भोले भंडारी है, इसलिए एक समय बाद भगवान शिव को रावण पर दया भी आ गई और उन्होंने प्रकट होकर रावण को दर्शन दिए। उसके हाथों को पर्वत से निकाल दिया। इसके बाद महादेव ने रावण से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं मुझे परमपिता ब्रह्मा के वरदान के अनुसार लंबी आयु का वरदान तो मिल गया, साथ ही साथ मुझे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और नाग नहीं मार सकते और मनुष्यों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरा वध कर सके। लेकिन इन सब के अलावा मैं आपसे एक ऐसा शस्त्र चाहता हूँ जिसके प्रहार अचूक हो, यानी कि मैं जिस पर भी छोड़ूं वो सटीक बैठ जाए, जिसके प्रयोग करते ही मेरा शत्रु एक बार में ही मारा जाए, फिर मुझे किसी और शस्त्र की जरूरत कहाँ। इतना सुनते ही भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास नामक एक खड़ग प्रदान किया और कहा कि इस शस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, इसलिए तुम इसे अपने शस्त्र भंडार में रखो। और इतना कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शिव द्वारा ऐसा शस्त्र पाकर रावण बहुत खुश हुआ और फिर वो अपने सभी मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर चला गया। मित्रों, आज की इस कथा से रावण का वानरों द्वारा कुल विनाश के कारण तो आपको पता ही चला होगा, लेकिन साथ साथ इस बात का भी आपको ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य चाहे जितना पूजा पाठ तप यज्ञ कर ले, अगर वो पाप के रास्ते पर चल रहा है तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसके पाप का घड़ा भर जाएगा और तब उसके सर्वनाश होने से उसे कोई भी नहीं बचा सकता, जैसे कि रावण के साथ हुआ। भक्तों, इसीलिए हमें समय रहते सोचना चाहिए कि हम कभी भी कोई अहंकार नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप दूसरों का विनाश चाहते हो तो भगवान आपका विनाश अवश्य करेगा। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई का कार्य सोचना चाहिए, जिससे कि भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय सिया राम। भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।